जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया मैजान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको मैं कल बताया था लद्दाख में अब जो विवाद कम करने के संकेत चीन दे रहा है, ये चीन का धोखा हो सकता है। चीन टाइम ब्रेक ले रहा है क्योंकि वो साउथ चाइना सी में फंसा है, इसलिए अब लद्दाख विवाद को कुछ दिन शांत रखना चाहता है। आज सुबह ही द हिंदू में न्यूज निकला है, चीन फिर से गलवान पर अपना दावा जताया है। हालांकि सच बताऊं, द हिंदू पर मेरा ट्रस्ट थोड़ा कम है, खासकर राफेल मुद्दे पर जिस तरह से गलत रिपोर्टिंग की थी। और अब कुछ दिन पहले आप चाबहार पोर्ट की रेलवे लाइन वाला एग्जाम्पल ले सकते हो, इसलिए आज मैं लद्दाख पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। एक दिन वेट करके आपको डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से लद्दाख में भारत चीन के बीच लंबे समय तक विवाद रहेगा। देखिए, आप लद्दाख में कैसे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन इंडियन नेवी भी पीछे नहीं है। गलवान घटना के बाद इंडियन नेवी भी भारत महासागर में चीन को कड़ा जवाब देने की तैयारी करके रखी थी। आप सब जानते हैं चीन की कमजोरी है स्ट्रेट ऑफ मलाका। भारत भी इस एरिया के पास जंगी जहाज तैनात करके रखा है। अब इंडियन ओशन में इंडियन नेवी के साथ देने के लिए अमेरिका अपने सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज को भेजा है। दोस्तों, ये चीन के लिए बहुत बड़ा संकेत है। आप सबको याद होगा, मैं हमेशा कहता हूँ हालात और समय पर कोई गारंटी नहीं है। ये चीज़ इसका एग्जाम्पल है। 1971 में जो अमेरिका भारत के खिलाफ अपना 7th फ्लीट का एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था, आज वही अमेरिका चीन के खिलाफ भारत के साथ है और USS निमित्ज को इंडियन ओशन में भेजा है। देखिए, चीन की विस्तारवादी सोच के कारण अब अमेरिका चीन के खिलाफ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इस एरिया में तैनात करके रखा है। मकसद है ताइवान से लेकर मलाका स्टेट तक चीन को कैसे घेरा जाए। पहले आपको साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है बता देता हूँ, फिर इंडियन ओशन और USS निमित्ज के ऊपर आऊँगा। वर्तमान में इनमें से एक USS रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी में, जबकि USS थियोडोर रूजवेल्ट फिलीपीन सागर के आसपास गश्त लगा रहा है। अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि साउथ चाइना सी के विवादित क्षेत्र में चीन 70 दिनों तक युद्धाभ्यास कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है चीन का ये एक्सरसाइज का मतलब है वो आगे ताइवान पर कैसे कब्जा कर सके। देखिए, ताइवान हांगकांग नहीं है। ताइवान की पॉपुलेशन हांगकांग से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। ताइवान के पास अपना आर्मी भी है। हाँ, साइज में चीन से बहुत छोटा है, लेकिन उनके अंदर ताइवान के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है। वो आसानी से चीन के कब्जे में नहीं आएंगे। इसके साथ अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का समर्थन चीन के खिलाफ ताइवान के साथ है, इसलिए अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में तैनात करके रखा है। और ये बात चीन को ज़्यादा खटकता है। अमेरिका की इस कार्रवाई से टेंशन में आए चीन ने भी अब कृत्रिम द्वीपों पर फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे बार पलटवार से इस इलाके में तनाव काफ़ी बढ़ गया है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवादित बूढ़ी द्वीप समूह पर बनाए गए हवाई ठिकाने पर 8 फाइटर जेट तैनात किए हैं। इनमें से 4 J-11BS है और बाकी बम वर्षक विमान तथा अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने में सक्षम फाइटर जेट है। बूढ़ी द्वीप समूह पर पहली बार इतनी बड़ी तादाद में फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। यह सैन्य अड्डा पार्सल द्वीप समूह में सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। यह इलाका चीन, वियतनाम और ताइवान से सटा हुआ है। इन चीनी विमानों के आने से साउथ चाइना सी का बहुत तेजी से सैन्यकरण होता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अमेरिकी विमानों का खतरा दिखाकर दक्षिण चीन सागर का सैन्यकरण तेजी से कर रहा है। इस वजह से वह बूढ़ी द्वीप पर और ज़्यादा फाइटर जेट तैनात कर रहा है। उनका कहना है कि चीन हमेशा से ही इन कृत्रिम द्वीपों पर हथियार और फाइटर जेट तैनात करना चाहता था और अमेरिकी अभ्यास के बाद अब उसे ऐसा करने का मौका मिल गया है। इन विमानों की तैनाती के लिए चीन ने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई थी। लेकिन देखने वाली बात यह है, चीन जितने भी विमान तैनात करके रखा है वो सब विमान अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात F-35 और F-18 के आगे कुछ भी नहीं है। अब आता हूँ इंडियन ओशन की तरफ। देखिए, USS निमित्ज पहले साउथ चाइना सी में रोनाल्ड रीगन के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, फिर वह अब स्टेट ऑफ मलाका होते हुए अंडमान निकोबार तक पहुंचा है। अब USS निमित्ज के साथ इंडिया के डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और दोस्तों, ये एक्सरसाइज को लीड कर रहे हैं ईस्टर्न नेवल फ्लीट के कमांडर एडमिरल संजय वात्स्यायन। दोस्तों, आप सब जानते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड स्टेट ऑफ मलाका के नज़दीक है। दोस्तों, ANSC कमांड इंडिया का एकमात्र थिएटर कमांड है जिसमें आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड शामिल है, इसलिए ANC का वैल्यू बढ़ जाता है। अब बात उठ रहा है कि अंडमान को क्वाड का हेडक्वार्टर बनाना चाहिए। देखना होगा क्या सब देश इस पर सहमत होते हैं या नहीं। देखिए, कुछ दिन पहले ही इंडिया जापान ने मिलकर स्टेट ऑफ मलाका के पास छोटा सा एक्सरसाइज किए थे। आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत इस इलाके में एक्सरसाइज कर सकता है। लद्दाख में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के बाद अब इंडियन नेवी भी चीन का शिकार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
दोस्तों आज की टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।